आइए अब खाते हैं कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के मौके पर राज्य के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती के पाठ के आदेश के बाद यूपी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार 30 और 31 मार्च को अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का पर्व भी मनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है। इन सबके बीच यूपी के अल्पसंख्यक आयोग ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर रमजान के दौरान मस्जिदों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई और सुरक्षा की मांग की है। कहा जा रहा है कि योगी और मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम कर रही है। ऐसे में उन्हें भी कुछ मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। मांग के ठीक बीच रमजान से पहले कुछ जगहों पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने की भी शिकायत है। आरोप है कि आवाज की तय सीमा के पालन के बावजूद कुछ जगहों पर मस्जिदों से जबरदस्ती लाउडस्पीकर उतार लिए गए। इस पर समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार सिर्फ लाउडस्पीकर ही उतार सकती है। वहीं यूपी सरकार ने कहा कि नियम न मानने वाले लाउडस्पीकर उतारे गए। इन सबके बीच जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल राममय है, जिस तरह से मंदिर को लेकर माहौल बना हुआ है और अगले साल मंदिर का शुभारंभ होगा, बहस इस बात को लेकर भी तेज है कि क्या 2024 से पहले ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पक्ष में चुनाव माहौल को बनाने और सजाने में जुट गए हैं, क्योंकि यूपी को केंद्र की सत्ता का बड़ा द्वार माना जाता है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राम की भक्ति से 2024 में वोट की शक्ति मिलेगी। करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए अभी तक का अपडेट। कई जगह शिकायतें आई हैं कि उन्होंने जबरदस्ती वहाँ उतरवाए हैं। तो हमने प्रमुख सचिव साहब से एक चिट्ठी के माध्यम से ये मांग की है कि जो लोग माननीय उच्च न्यायालय का पालन कर रहे हैं और उस पालन के अंतर्गत अगर वो नियमों के अंतर्गत वहाँ लाउड स्पीकर लगा है तो उसको ना उतरवाए। जो तय सीमा है, जो नियम है, प्रशासन उसको देखता है और उसका लोगों को अनुपालन करने की और उसकी पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा कहीं नहीं है कि जो एक अनुपालन करने की सीमा है इसमें कहीं किसी को कोई व्यवधान नहीं। यूपी खाली लाउडस्पीकर और इन सब की बातें कर सकता है यूपी सरकार, और मेरा मानना है कि अब यह सवाल है आने वाले समय में कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। हिंदुस्तान का एक इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ध्वनि विस्तारक लगे हुए थे, उनको बहुत ही पीसफुल ढंग से उतारने का काम किया गया और एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर है जो सबका साथ सबका विकास का संदेश देने का काम करता है। सरकार के जो आदेश है उसको हम पालन करेंगे, इंशाल्लाह करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन अगर पुलिस कहीं जुल्म ज़्यादती करती है तो जाहिर सी बात है सरकार को से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे पुलिस वालों को रोकें और रमज़ान में थोड़ी सहूलत दें ताकि ईमान वाले को रोज़ा खोलते वक्त उनको परेशानी ना हो। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वे दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता में या आराम से जीवन जीने के जो हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक, उसमें कोई व्यवधान करे। एक सीमा के अंतर्गत जिस तरह की नियमावली तैयार की गई है प्रशासन के द्वारा, उसके खिलाफ ना जाकर काम ना करे प्रशासन। तो इस बीच साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने योगी के उठाए कदमों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सनातन का अगर कोई प्रचार प्रसार करता है तो अच्छी बात है, इससे कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। किस किस को बुरा लगा है या किस किस को नहीं लगा है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राकेश त्रिपाठी जी हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है। मेरे साथ शिवम त्यागी जी हैं, जो कि एक पॉलिटिकल
एनालिस्ट है, राइट विंग की तरफ झुकाव रखते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तरफ वो झुकाव रखते हैं। मैं साफ बोल देता हूँ, वरना को कह देगा कि भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुला लिया, बात ये किसी और की कर रहे हैं, तो मैंने साफ कर दिया। सबसे पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है अल्पसंख्यक आयोग ने जो लिखा है उस पर? क्या आप भी आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिदों से जो तय सीमा वाला लाउड स्पीकर होता है उनको जबरदस्ती उतारा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक हमने साफ साफ बोला है कि सरकार ने 1 लाख रुपए, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, 1 लाख रुपए का रामनवमी के लिए देने को बोला है प्रत्येक जिले में। हमने कहा उसको आप 10 करोड़ कर दीजिए सभी धर्मों के लिए, धूमधाम से मनाएंगे सभी लोग अपना अपना धर्म। और जो प्रशासन है, प्रशासन की ड्यूटी आप इसमें मत लगाइए, प्रशासन की ड्यूटी आप कानून व्यवस्था में लगा दीजिए। इसके लिए मंदिर में पुजारी हैं, वहाँ पे जो वहाँ पुरोहित होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। आप जिसका जो काम है वो काम उनको करने दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप पुलिस प्रशासन को इनको इस सब कामों में लगाओगे तो फिर जिस तरह से कानपुर में आपने देखा माँ बेटी जिंदा जल गई, तो उनको दूसरे काम मत लगाइए, उनको इन कामों में लगाइए जिस काम से समाज के अंदर में जो कानून व्यवस्था को बनाए रखें। तीसरी बात, कानून का राज चलता है इस देश के अंदर में, संविधान का राज चलेगा। अगर कोई कानून है तो कानून के मुताबिक काम होगा। अगर गलत कहीं हो रहा है कि जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि गलत हो रहा है तो सरकार गलत नहीं होने दे। अब वो भी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। विपक्ष तो आप तक खबर पहुंचाएगा, बात पहुंचाएगा, क्योंकि विपक्ष का काम है कि अगर कोई गलत हो रहा है समाज के अंदर में तो हम उसकी आवाज उठाएंगे, गलत हो रहा है तो न्याय करने का काम किसका है? सरकार का है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए। अब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो विपक्ष नहीं निभाएगा। विपक्ष की जिम्मेदारी अगर सत्ता पक्ष निभाना चाहता है तो स्वागत है, तो इसके मतलब सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, वो विपक्ष की भी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। सवाल ये है, बड़ा सवाल, कि समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान, जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, जो परेशान है, जिनके घरों में परेशानियों से जूझ रहे हैं, अरे उनको कैसे? अगले 1 घंटे तक अनुराग भाई डिबेट चलेगी, थोड़े पॉइंट बचा के रखिए। राकेश त्रिपाठी जी, सीधा आरोप है उनका कि भाई आप जो कलेक्टरों से, प्रशासन से काम करवा रहे हैं, जो पुजारियों से करवाना चाहिए, यानी वो मोटा मोटी फेवर नहीं कर रहे हैं। उनका कहा किसी को कोई सुसाइड कर ले उससे बचा ले, इस तरह के वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन आप मंदिरों में अधिकारियों से पूजा पाठ करा रहे हैं। क्या कहेंगे अनुराग जी की इस बात पर? देखिए, आज तो आपने जो मुद्दा पहले तय किया है, पहले मैं उस मुद्दे पर स्थिति क्या है उसको स्पष्ट करूंगा। वर्ष 2017 में 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से मोतीलाल यादव, एक स्थानीय अधिवक्ता है, उनकी याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अब्दुल मोइन की संयुक्त खंडपीठ का एक फैसला था, जिस फैसले में उन्होंने अपेक्षा की थी राज्य सरकार से कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 के जो परिनियम है उनका पालन कराया जाना चाहिए। और कहीं भी ऐसी स्थिति है, रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और उसके एक मानक तय किए गए थे कि शहरी क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में, रिहायशी इलाके में या कमर्शियल इलाके में कितने डेसिबल की आवाज के लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से हमने बहुत कठोरता से लागू करने का प्रयास शुरू किया और 10,000 से ज्यादा स्थानों पर लाउडस्पीकर उतारे गए। इनमें मंदिर भी थे, मस्जिद भी थे, गुरुद्वारे भी थे और कुछ अन्य धर्म स्थल भी थे, कुछ और सामाजिक स्थल भी थे। लेकिन इन सारे स्थलों से उतारने में, और 35,000 से ज्यादा ऐसे धर्मस्थलों पर जहां लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। और दीपक जी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यही उत्तर प्रदेश, जहां पर कांठ मुरादाबाद की घटना का आपको उल्लेख करके याद दिला रहा हूं कि लाउडस्पीकर को लेकर के ही कैसे सांप्रदायिक दंगा हो गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के बाद मंदिरों और मस्जिदों से स्वेच्छा से लोगों ने लाउडस्पीकर उतारे या उसकी आवाज को केवल परिसर तक सीमित करने का जो हाईकोर्ट का आदेश था, जो राज्य सरकार ने उसको लेकर के एक जियो जारी किया, उसका सबने अनुपालन सुनिश्चित किया। कहीं किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था बिगड़ने का मसला नहीं हुआ है। यह शिकायत राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की तरफ से के पास बहुत सारी आई कि कहीं पर इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और जो निश्चित डेसिबल के तहत आवाज है वहां भी कहीं लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का दायित्व है कि अगर उसके पास किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में सूचित करें और इस बात की अपेक्षा करें कि अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर के राज्य सरकार निश्चित तौर पर संकल्पित है कि जो अधिकार हैं उन अधिकारों का वायलेशन नहीं होगा। आपको जो निश्चित मात्रा में मानकों के आधार पर डेसिबल पे आप लाउडस्पीकर बजा सकते हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं होगा। अब दूसरी बात जो अनुराग भदौरिया जी ने की है,
संकट क्या है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजता था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पंचकोसी परिक्रमा हो या 14 कोसी परिक्रमा हो, उसमें साधु संतों पर लाठीचार्ज होता था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आजम खान को ये जानबूझ करके कुंभ का इंचार्ज बनाते थे और कुंभ में अव्यवस्थाएं होती थी। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में थानों में जन्माष्टमी को रोक लगाते थे। योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद हमने इस आजादी के अमृत काल में सांस्कृतिक उत्सव मनाने के लिए हमने लोगों को पूरी छूट दी, और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, भव्य दिव्य कुंभ होता है, भव्य दीपोत्सव होता है। आज जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। नवरात्रि में प्रतिमा विसर्जन पर कहीं भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। ये उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है ना, ये समाजवादी पार्टी को सुहा नहीं रहा, रास नहीं आ रहा है। लेकिन ये रामनवमी पर रामचरितमानस पाठ का जो निर्णय हुआ है, ये दुर्गा सप्तशती पाठ का निर्णय जो हुआ है, समाजवादी पार्टी न इसकी आलोचना कर पा रही है, न इसका समर्थन कर पा रही है। 10 करोड़ कर दीजिए, तो क्यों नहीं कर देते आप? 10 करोड़, आप बताइए, अगर 20 लाख की जनता है, 20 लाख की जनता में कितना पैसा पड़ेगा प्रति जनता के ऊपर? 1 लाख रुपए में प्रति जनता को कितना पैसा मिलेगा? 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, कितना पैसा पर जनता पड़ा? अगर 10 करोड़ कर देंगे तो कम से कम पूजा पाठ हर चीज धूमधाम से होगी ना। क्या दिक्कत है उसमें? हम तो आपसे कह रहे हैं और धूमधाम से करो भाई। 1 लाख रुपए में अगर 20 लाख की पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट में, तो कितना पैसा पड़ा प्रति व्यक्ति? कितना पैसा पड़ा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना पैसा पड़ा? रुपया भी नहीं पड़ेगा, पैसा पड़ेगा, पैसा। और आपसे कह रहा हूं, अनुराग जी पहले एक चीज का जवाब, चलिए 10 करोड़ की बात आपने कही, लेकिन आपने दूसरा सवाल ये भी उठाया कि ये काम तो पुजारियों का होना चाहिए, आपने प्रशासन को इसमें लगा दिया, वो भी गलत किया। राकेश जी, इसका भी जवाब दीजिए। लॉजिकल पॉइंट है, क्या आप सरकारी अधिकारी पूजा और रामपाठ कराएंगे, रामायण का पाठ कराएंगे? ये आरोप है अनुराग जी का। नहीं, बिल्कुल नहीं कराएंगे। इन्होंने आदेश पढ़ा नहीं है। संकट यह समाजवादी पार्टी के लोगों का कि कौवा कान ले गया, ये कान नहीं देखते हैं, कौवा दलासने लगते हैं। आप पहले आदेश को पढ़ लीजिए। आदेश में स्पष्ट उल्लिखित है कि डीएम एक कमेटी बनाएगा और कमेटी में स्थानीय लोगों को रखेंगे और यह कमेटी तय करेगी कि किस मंदिर में किस प्रकार का आयोजन करना है, और उसमें स्थानीय लोक कलाकारों को तरजीह पुजारी कमेटी क्यों नहीं बना सकता? कार्यक्रम करेंगे और उसमें भुगतान करने की पुजारी पे विश्वास नहीं है क्या? दूसरी बात नहीं, पुजारी कमेटी नहीं बना सकता क्या? ठीक नहीं है भाई। अनुराग बताइए, कमाल की बात करते हैं, हर काम डीएम करेगा तो हमारा जो मंदिर का पुजारी है उसको भी तो कुछ काम करने का। अनुराग जी देखिए, इतनी अच्छी बहस चल रही है, आपने इतनी अच्छी बातें की, दर्शकों के साथ अन्याय करते हैं। अरे दर्शकों के साथ आप 20 मिनट तक बोलते ही रहोगे तो हमें तो बोलना पड़ेगा। मालिक, आपने भी बोला ना, उन्होंने भी जवाब दिया, उनको पास 2 पॉइंट थे कहने के लिए। मैं आपको भी उतरे ही समय दूंगा, राकेश त्रिपाठी जी को भी उतरे दूंगा। राकेश जी बताइए, अनुराग जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, 30 सेकंड फिर मैं दोनों को दूंगा। अनुराग भदौरिया जी ने सवाल उठाया कि प्रति व्यक्ति कितना ये पैसा पहुंचेगा। छोटी सी 30 सेकंड की एक कहानी सुना रहा हूं। एक कमरे को भरने के लिए 2 लोगों को टास्क दिया गया कि ये कमरा भरना है और ये 5 रुपए आपके पास है, जाइए बाजार से खरीद कर सामान लाइए और कमरा भर दीजिए। पहला व्यक्ति जाता है और जाकर के सबसे सस्ता भूसा खरीद कर लाता है, कमरे को भर देता है, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और दूसरा व्यक्ति जो भाजपा का है, वो जाता है दिया, सलाई, बत्ती और रुई की बाती लेकर के आता है और एक दिया जलाता है और कमरा भर देता है। संकट ये है कि समाजवादी पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करके सैफई महोत्सव कराने को ही आयोजन मानती है। अरे रामचरितमानस पाठ और दुर्गा सप्तशती के लिए बहुत बड़े भव्य, बहुत पैसे रुपए की आवश्यकता नहीं है। राकेश जी रुक जाइए, मैं सीधे अनुराग जी के पास जा रहा हूं। सैफई महोत्सव करोड़ों रुपए खर्च होते थे, ऋतिक रोशन नाचते थे, पता नहीं कौन कौन नाचता था, और सबको पेमेंट होता था सरकारी खर्चे पर। सुन तो लीजिए, क्या उसकी जगह अगर 1 लाख दे रहे हैं उससे आप नहीं बोलते कि सैफई में मेडिकल कॉलेज शानदार बना हुआ है, कितने लोगों की वहां पे जान बची है, इसके बारे में तो बात कभी नहीं होगी। राम लोहिया हॉस्पिटल बनाया, इसके बारे में बात कभी नहीं होगी। हमने एक्सप्रेस वे बनाया, इसके बारे में बात कभी नहीं होगी। सैफई में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया, इसके बारे में बात कभी नहीं होगी, जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी आदमी को कुत्ता काट ले ये खबर होती है कि कुत्ते को आदमी काट ले ये खबर होती है। मुझे आज बताइए अनुराग भाई, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, खबर क्या होती है? अनुराग भाई, खबर क्या होती है? कुत्ता आदमी को काट ले ये खबर होती है, या आदमी को कुत्ता काट ले ये खबर होती है, या आदमी कुत्ते को काट ले ये खबर होती है? मुझे बताइए, अब इसका क्या उपाय है? अगर आदमी कुत्ता काट ले ये खबर है तो ये जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। इसीलिए मैं तो हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, सैफई महोत्सव की हो रही है। नहीं, बोलो ना, मैं सैफई की बात कर रहा हूं। सैफई में ही मेडिकल कॉलेज बना है, सैफई में महोत्सव होता था, बने हैं सैफई में ही स्टेडियम बने हैं जहां बच्चे खेलते हैं, सैफई में ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, सैफई में ही भाई जो आप कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज बना वहां से 200-200 किलोमीटर के लोग आगे, कितने लोगों की जानें बची हैं? कभी इसके बारे में
चर्चा हुई? मैं तो चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मेडिकल कॉलेज गांव-गांव बनाने चाहिए और ये सैंपल लेना चाहिए। इतना बड़ा सैंपल जो हमने एक गांव में बना के खड़ा किया है कि 200 किलोमीटर के लोगों का वहां डेवलपमेंट हो गया है। वहां पे किस तरह के लोग आज जाइए, कैसे कैसे लोग दवाई देते हैं, क्योंकि वो कभी जिंदगी में दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे। 30 सेकंड आपके हो गए, राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड का जवाब। नहीं, और जवाब दे दूं। और जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछ रहा हूं कहां पे दिया ये क्या नाम तेल और बत्ती इतनी सस्ती मिल जाती है भाई। हम सब चाहते हैं घर घर में पूजा हो, हम चाहते हैं घर घर में रामनवमी मने, लेकिन धूमधाम से मने। उसके लिए आप फंड अच्छा दीजिए जिससे कम से कम लोग धूमधाम से मना पाए। बस अनुराग भाई थोड़ा थोड़ा करके बोले, अच्छा लगेगा। अपने सब पॉइंट एक साथ मत खर्च करिए। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड का जवाब। अनुराग भदौरिया जी की समाजवादी पार्टी के लिए सैफई, मैनपुरी, कन्नौज ही पूरा उत्तर प्रदेश है और इसीलिए जब अपनी सरकार में थे तो ये उसी क्षेत्र के विकास को ही पूरे उत्तर प्रदेश का विकास मान लेते थे। अच्छा। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में दुर्दशा हुई है। 5 जिलों को केवल वीआईपी जिले का दर्जा देकर के ये बिजली पहुंचाया करते थे। इटावा में, मैनपुरी में, कन्नौज में, रामपुर में और अमेठी रायबरेली में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सर्वांगीण विकास किया है। सहारनपुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरा उत्तर प्रदेश हमने अपना गांव माना है। आपके लिए आपका गांव ही आपका गांव है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी गांव को अपना गांव मानते हैं। स्टेट लखनऊ सैफई में नहीं है और हमने जेनेसिस पार्क बनाया वो सैफई में नहीं है। इनका भी इलाज कराने की बात है। यहाँ से बनारस से लेके पश्चिम। अच्छा, मैं सीधे अतीक भाई के पास जा रहा हूं। अनुराग भाई ये ना करिए। सबसे पहले मैंने आपको बोलने को दिया, थोड़ा कंट्रोल भी रखना सीखिए ना सर। थोड़ा संयम, थोड़ा प्राणायाम करा करिए या थोड़ा सा मेडिटेशन करा करिए या थोड़ा सा वो करा करिए, तो आप जो इतने गुस्से में बोलते हैं थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अच्छा, बात एग्रेसिव ढंग से रखना चाहिए, आप रखते हैं। अच्छा, सैफई यूपी में नहीं है क्या? मैनपुर यूपी में नहीं है क्या? आजमगढ़ यूपी में नहीं है क्या? जौनपुर यूपी में नहीं है क्या? लखनऊ यूपी में नहीं है क्या? अरे भाई यही यूपी नहीं है वो ये कह रहे हैं। यूपी में नहीं है, यही यूपी नहीं है वो ये कह रहे हैं। क्या वो यूपी में गिनते नहीं हो आपको? कन्नौज यूपी में नहीं है क्या? कमाल की बात करते हो भाई। ठीक है, शिवम त्यागी जी बताइए। अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं कि क्या ये जगह यूपी में नहीं है? सैफई, आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, ये क्या यूपी में नहीं है? बोल दे नहीं है यूपी में। देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक जी एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो डेसिबल का कंट्रोल है ये सिर्फ लाउड स्पीकर पर ना हो, स्टूडियो में भी रहे तो बेहतर है और भी बेहतर है। मॉडरेटर हमारे बराबर में रहे, वरना आपको तो पता ही है अनुराग भदौरिया जी फेमस है इस मामले में। लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं है इनको तो। खैर, दूसरी बात यह है कि वो यूपी में है, सैफई यूपी में है, लेकिन सिर्फ सैफई ही यूपी में नहीं है भैया, और भी है। सिर्फ सैफई लौता गांव नहीं है यूपी में। सिर्फ मेडिकल कॉलेज से लेके, पार्क से लेके, आरएमएल से लेके और एयरपोर्ट से लेके सब कुछ वहां ही नहीं चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश को चाहिए। अब ये फिर बीच में नहीं यार, ध्वनि प्रदूषण नहीं भैया। आज ही तो बैन लगा और आज ही आप इस तरीके से करने लगे। ऐसे नहीं चले, याद दिला रहे, स्टूडियो में नहीं। अब एक बात बताइए, यहां भी कोई सर्कुलर जारी कर रहा है क्या? सरकार से रुक जाइए। यहां तो दीपक जी का सर्कुलर चलता है, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। मैं अतीक भाई के बाद अभी तक नहीं गया, बोलने दीजिए ना। आप आराम से जवाब दीजिएगा, मन से जवाब दीजिएगा, एग्रेसिव जवाब दीजिएगा, शानदार, जानदार और वजनदार जवाब दीजिएगा। शिवम जी कंक्लूड करिए। पहला शब्द आपको हटा देना चाहिए दीपक जी, आराम से जवाब तो खैर ये दे ही नहीं सकते। लेकिन चलो महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। मैं आपको अपने गांव का एग्जांपल लेकर चलता हूं। मैं आपको अपने गांव में लेकर चलूंगा। अब तो शायद हालात सुधर गए होंगे। गांव में जब सोते थे छत पर तो आसपास 4,500 के वोटिंग में अप्रोक्सीमेटली 7 से ज्यादा मस्जिदें वहां पर थी। सुबह वहां पर किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं थी, सब मेरे ही अपने लोग हैं। लेकिन आप चलेंगे ना वहां पर तो आपको नींद की गोली देख के भी अगर नींद आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये आर्टिकल 19A का जो हवाला देने वाले लोग हैं, जीने का जो अधिकार है वो उससे बड़ा है। और आप ऐसी भी कोई स्थिति क्यों पैदा करें जहां पर दो समाज के बीच में भेदभाव का कारण या फिर ट्रिफ्ट का कारण बने स्पीकर? अगर उसको मेंटेन करने की बात है। अब पत्रकार ने डिंपल जी से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे लाउड स्पीकर की बात हो गई, वो लाउड स्पीकर से सीधा दूसरी जगह ड्रिफ्ट कर देते हैं। आपने लाउड स्पीकर की बात करी, ये तमाम और चीजों पर पहुंच गए। इंपॉर्टेंट चीज को एड्रेस क्यों नहीं करना है? इसी उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर इन्हीं की सरकारों में दंगे हुए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में तमाम डीजे पर, तमाम कांवड़ यात्रा के दौरान बैन लगे हैं, ये सब इन्होंने देखा है। आज जब इसके उलट मंदिर और मस्जिद दोनों से ही स्पीकर उतारे जा रहे हैं तो ये ज्ञान दे रहे हैं, अरे इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, कीजिए उनकी भी बात। लेकिन जो आपके समय में जिन चीजों पर दंगे हुए हैं उनके बारे में भी बात की जानी चाहिए, निस्तारण होना चाहिए। और इसमें शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के प्रशासन को यह है कि बिना कोई
हो अल्लाह ड्रामा हंगामा के सब शांति से हो गया। और ये सिर्फ एक धर्म के लिए तो है नहीं, पता नहीं इनका दर्द और इनका दिल सिर्फ एक ही पर्टिकुलर समाज के लिए क्यों रोता है। अगर मेरे मंदिर पर से भी उतारे गए हैं लाउडस्पीकर तो मैं कहता हूं मोस्ट वेलकम, क्योंकि इंसान को अगर बच्चे को अगर पढ़ने से लेकर और महिला को अगर किसी भी तरह की पीड़ा के दौरान इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उसमें कल अनुराग जी भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। हर जगह जबरदस्ती का क्रिटिसिज्म घुसाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास जाता हूं। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको 3 बार मौका दे चुका हूं, मैं आऊंगा। अतीक भाई भी बैठे हुए हैं। देखिए मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, अतीक भाई के साथ बहुत अनफेयर होगा कि अगर उनको आप बोलने का मौका। जी कुछ कहा आपने? मेरे साथ अन्याय हो गया। अच्छा मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला। सर आपको ही मौका मिलेगा। अतीक जी, ये क्या माइंडसेट है जिसके बारे में अब बात हो रही है कि भाई कई राज्यों में लाउडस्पीकर को लेकर दंगे हुए? ये फैक्ट है, होता है ऐसा, कई बार एग्रेशन हो जाता है समाज के अंदर और ऐसी चीजें हो जाती है। लेकिन लाउडस्पीकर की एक लिमिट तय हुई। उत्तर प्रदेश ने एक स्टैंडर्ड सेट किया इस मामले में। मंदिर से भी उतरा, गोरखपुर के मंदिर से भी उतरा, मस्जिदों से भी उतरा। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि ये जो इनिशिएटिव लिए हैं रामनवमी, दुर्गा सप्तशती और इन सब चीजों में, उसके बाद मस्जिद की ये मांग की गलत उतर रही, कितनी जायज है? ए दूसरा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ ये क्या माइंडसेट है कि लाउड स्पीकर से करेंगे तभी भगवान सुन पाएंगे या तभी ऑलमाइटी सुन पाएंगे? जी दीपक जी, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, देखिए कि चाहे यूपी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी और राज्य में बीजेपी की सरकार हो, मुसलमानों को ये उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए कि बीजेपी की सरकार उनके साथ कोई रहम करने वाली है या किसी तरह का उनको कोई बेनिफिट पहुंचाने वाली है। अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने डिमांड किया यूपी सरकार से पैसा बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं मुसलमानों से ये अपील करूंगा, खास तौर से यूपी के मुसलमानों से, कि एक फूटी कौड़ी की उम्मीद नहीं रखना, कभी मांगना भी नहीं इस सरकार से। क्यों नहीं मांगना, क्यों नहीं उम्मीद रखना? क्योंकि ये राज्य का चीफ मिनिस्टर जो है दीपक जी, वो चीफ मिनिस्टर है जिसने ना सिर्फ अली और बजरंगबली की बात की है, बल्कि यहां को मैं दोहराना चाहता हूं आपके इस शो के ऊपर, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में यह कहा था, कौन कहता है कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं? देखिए हमने मुसलमानों का कितना बड़ा फायदा किया, तमाम यूपी के कमेलों को ताला लगाकर अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। ऐसे चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद करना कि आगे आने वाले दिनों में, रमजान के दिनों में या किसी भी और नॉर्मल टाइम्स में भी मुसलमानों के साथ कोई फेवरेबल ट्रीटमेंट किया जाएगा। मुसलमानों को जब्त करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना चाहिए। जो अभी कुछ लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी लाउड स्पीकर के रूल रेगुलेशन है उसको पालन करते हुए। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब जो है राम नवमी का महोत्सव अयोध्या में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ मंदिरों के अंदर होगा, ये जियो निकल चुका है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकल चुका है। साथ ही साथ रामायण का अखंड पाठ भी होगा, ये भी निकल चुका है। 16 जिलों में रामायण महोत्सव चल रहा है, इसका समापन रामनवमी के साथ होगा। शिवम त्यागी जी, अतीकुर रहमान ने कहा कि मुसलमानों को कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए योगी जी से। मुझे एक चीज बताइए दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे भी सवाल और मेरा अतीकुर रहमान जी से भी है। जब इस देश के प्रधानमंत्री ने पहला हक मुसलमानों का बताया रिसोर्सेस पर, तो क्या शिवम त्यागी ने या फिर दीपक चौरसिया ने या फिर अनुराग भदौरिया ने भी ये कहा क्या कि इस देश के हिंदुओं को पूरा जो भरोसा है मनमोहन सिंह जी पे से छोड़ ही देना चाहिए? जब इस देश में हिंदू धर्म को लेकर और उनके लोगों को लेकर तमाम पार्टियों के नेता गाली देते हैं, तो मैंने कहा क्या कि कानून पर से और इस देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर से पूरा भरोसा उठ जाना चाहिए? जब अखिलेश यादव ने डीजे बजवाने बंद कर दिए और कह दिया कांवड़ यात्रा में किस तरह की तमाम चीजें रहेंगी, और जुमा का अगर दिन है तो और कोई हिंदुओं का त्योहार पड़ता है तो वो पहले मना लीजिए, होली पहले मना लीजिए 1 बजे से, वरना बाद में नहीं मनाने दी जाएगी, तो मैंने कहा क्या कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये देश हिंदुओं का रह ही नहीं गया, उनको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब अतीकुर रहमान इस तरह की लाइनें बोलते हैं तो वो इस देश में मुसलमानों को भड़काते हैं, एंड ही इज इंसाइटिंग वायलेंस बेसिकली।
वो लोगों को भड़का रहे हैं और यही काम लगातार पिछले कुछ लंबे समय से इस्लामिक स्कॉलर करते हुए आ रहे हैं, जो कि इस देश के लिए खतरनाक है। एक चीज बताइए, बार बार इन्होंने 5 बार मस्जिद 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 कहा, और मैंने जब मस्जिद कहा तो मैं मंदिर भी कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लाउड स्पीकर दोनों जगह से उतरे हैं, लेकिन अतीकुर रहमान अपनी एक आंख बंद करके सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद देख रहे हैं। अब जबरदस्ती दंगे भड़काना है और सेकंड क्लास सिटीजन अपने आप को बताना है तो मसला दूसरा है, लेकिन कानून व्यवस्था के तौर पर ऐसा कुछ है नहीं। और एक और मैं 10 सेकंड में इतना कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो 19% है, बावजूद उस सरकार के टोटल जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें 34% पे मुसलमान हैं। सो कृपया करके भड़काना बंद कीजिए। वो अलग बात है कि आपकी दुकान नहीं चल रही है राजनीतिक या यूं कहिए धार्मिक, लेकिन हां प्रदेश बहुत शांति और शानदार तरीके से। जवाब दीजिए, ये क्या सच नहीं है अतीक भाई कि गोरखपुर के मंदिर से भी उतरा लाउड स्पीकर और गोरखपुर की मस्जिद से भी उतरा? क्या इसे सराहनीय नहीं मानते आप? जी दीपक जी, ये जो सिलेक्टिवली चीजों को सुनने की प्रथा है ये बंद होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया तो योगी जी है ना स्पीकर का, सर एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया तो योगी जी है ना। गृह मंत्रालय किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट किसको करता है? जहां तक कि हाँ, तो उस चीफ मिनिस्टर से क्या तवक्को हम रखेंगे जो पहले ही इतना इस्लामोफोबिया फैला चुका है। मैंने कहा कि हमको आपसे कोई उम्मीद नहीं है भाई, हम कोई रूल रेगुलेशन को वायलेट नहीं कर रहे हैं, हम कोई संविधान के ऊपर से भरोसा नहीं खत्म कर रहे हैं। हम सिर्फ ये उजागर करना चाहते हैं कि संविधान का गला घुट चुका है बीजेपी सरकारों के अंदर। अब इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, और खास तौर से मुसलमानों की जिम्मेदारी। अच्छा, ये जिम्मेदारी बताइए ना, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मुसलमानों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है इन सब। नहीं तो जी क्या पूछ रहे हैं आप? ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? प्रशासन निभाएगा? प्रशासन तो सरकार के नीचे काम करता है ना, मुसलमान वो ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? बढ़ चढ़कर निभाएंगे। जहां कहीं मुसलमानों को लाठी दिखाई जाएगी वो तिरंगा सामने कर देंगे। अच्छा। जहां कहीं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तन से जुदा के नारे कौन लगा रहा था? बहुत हार्ड सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताइए नुपुर शर्मा के केस के बारे में शहर शहर में सर तन से जुदा के नारे जब लगाए गए, सर तन से जुदा हो भी गए, कितनों ने तिरंगा उठाया था? बता दीजिए मुझे, थोड़ा कड़ा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन और से छोड़ दीजिए, अतीकुर रहमान भी लेके निकले थे तिरंगा झंडा। आपको मेरे स्टेटमेंट्स पता है? नुपुर शर्मा को लेकर आपको मेरे स्टेटमेंट्स पता है? नहीं पता होंगे। नहीं नुपुर शर्मा के लिए मैंने उस दौरान आपके साथ डिबेट की है। तिरंगा लेकर कितने युवाओं के साथ सड़कों पे आप उतरे? बस सीधा बता दीजिए, सीधा सवाल। यहाँ किसी की गर्दन नहीं उतरी है, वहां हिंदुओं की गर्दन हटाई गई। तमाम मुसलमानों को इमीडिएटली प्रेस रिलीज के जरिए नुपुर शर्मा को पूरी तरह से क्लीन चिट दे देना चाहिए। तो गले क्यों काट दिए गए? है ही नहीं। अतीक भाई, गले क्यों काट दिए गए? स्टेटमेंट था नुपुर आप इतनी हार्ड लाइन ले रहे हैं सरकारों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ये बता दीजिए ना, गले क्यों काट दिए गए? प्रेस रिलीज क्यों नहीं निकाली गई? तलवारें क्यों निकाली गए? चाकू क्यों निकाले गए? के सेक्शंस उन पर लगाए जाएंगे और कई मुसलमान अधर्म संसद नहीं करेगा। कोई मुसलमान अधर्म संसद करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा वादा है। जिसने सुनिए अतीक जी, जिसने धर्म संसद की वो जेल गए, लेकिन गले उन्होंने भी नहीं काटे, गालियों तक ही रह गए, जो कि गलत है और उनको वो सजा मिलनी चाहिए जो मिसाल बने, लेकिन गले नहीं काटे उन्होंने। और लेकिन जब गले कटे तो आप जैसे लोग सड़क पर आए भी नहीं, उन्होंने हंगामा भी नहीं किया। लाउड स्पीकर जब उनके डेसिबल कम किए गए तो वहां हिंदुओं ने किसी के गले नहीं काटे, सरकार ने किसी को पनिश नहीं किया, लेकिन आप प्रोपेगेंडा बिल्कुल रिवर्स साइड में चला रहे हैं। और तो और जब अधमरा करके छोड़ा तो पुलिस ने हाथ लगाने से इनकार कर दिया। किसको छोड़ा? अरे गले कट गए भाई, जान चली गई, आधा दर्जन लोग मर गए, उस पर क्यों नहीं बोला आपने? आधा दर्जन सिर्फ किसी एक महिला का समर्थन करने को लेकर। यहां किसी के गले कटे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं, अतीकुर रहमान अगर उत्तर प्रदेश में किसी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर कराने जाएगा तो क्या नहीं होगी उसकी एफआईआर? यो भी आप दंगा फैला रहे हैं इस प्रदेश में।
दो छोटे बच्चों के साथ जलाया था उनको। दारा सिंह ने जलाया था। आधा दर्जन कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? परेशानियां होती है हर जगह। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? मिसाल भी तो थोड़ी नहीं दे दीजिए। दारा सिंह और ये सब कितने साल पहले? 20 साल पहले। मिसाल भी है ना। अरे अभी सुनिए भाई मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मुझे 10 आप इतनी बड़ी बात आप नहीं एक मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मुझे एक सवाल पूछना है। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं तो आप जैसे लिबरल्स छुप क्यों जाते हैं? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आपको मैं कम से कम 2 डजन चैनल्स के मेरे वक्तव्य भेजूंगा। वक्तव्य से क्या होता है सर? जितने भी सर तन से जुदा के नारे और आपके चैनल पर कह चुका हूं। नहीं दीपक जी, लेकिन क्या है, आप इन चीजों को सुनते नहीं हैं। आप वही सुनते हैं जो योगी जी आपको सुनाना चाहते हैं। प्रॉब्लम वो है। दीपक जी 10 सेकंड। सर मैं तो वो भी सुनता हूं जो बीबी सुनाती है, मैं वो भी सुनता हूं जो बेटियां कहती हैं, मैं वो भी सुनता हूं जो जमाना कह रहा है, मैं वो भी सुनता हूं और जो ऑफिस वाले लोग कह रहे हैं, मैं सब सुनता हूं जी। मैं और मेरे कान में कोई सुनने का यंत्र नहीं लगा है। मैं बता दूं आप दीपक जी 10 सेकंड ठीक है 10 सेकंड शिवम। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने नुपुर शर्मा के मामले में चैनल पर आकर कुछ भी कहा हो, लेकिन पीछे से आप लोगों को क्या ऑर्डर और सलाह और भड़काते थे हमें नहीं पता, जैसे आप आज भड़का रहे हैं। और समाज की सच्चाई है, आपके पास 2 दर्जन उदाहरण होंगे। मेरे पास आज ही का वर्डिक्ट है, कल ही आया है। दिल्ली दंगा मामले में 9 लोगों को कड़कड़डुमा कोर्ट ने दोषी ठहराया है। नाम सुन लीजिए, मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटुआ, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद राशिद, राजा मोहम्मद, परवेज मोहम्मद, फैजल। ये 9 लोग हैं जिन्होंने प्रदेश में दंगा फैलाया। और आप जैसे जो प्रोपेगेंडाधारी हैं, जो लिबरल्स हैं, जो देश के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, वो दिन रात आकर न्यूज चैनल पर रोकते थे कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं मानता। आप इसके रिवर्स एजेंडा चलाते हैं। मतलब जो कोर्ट कह रहा है वो गलत, जो लोग कह रहे हैं वो गलत, जो सब चीजें कही जा रही है वो गलत, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही। ये देखिए ना, कौन किसको मार रहा है, कोर्ट ने बता दिया किसने किसको मारा। ठीक है अतीक जी जवाब दीजिए ना, बिल्कुल दीजिए। छोटा सा जवाब है दीपक जी। ये जितने भी लोग दिल्ली के दंगे के अंदर ये हुए हैं, इनको सजाएं मिली है, इनके लिए कोई मुसलमान सपोर्ट में नहीं आएगा। अलबत्ता तबलीगी जमात के लिए जो कुछ भी हवा क्रिएट किया था मीडिया ने, आज तक के लिए मीडिया ने उसके लिए माफी मांगी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, याकूब मेमन का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी थी, अगर उसके जनाजे की तस्वीर में यहां दिखा दूं तो रैलियों में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी उसके जनाजे के पीछे थी। कह रहे हैं सपोर्ट नहीं करते। त्यागी ने माफी मांगी, शर्जील इमाम को कोर्ट ने कहा, लेकिन चिकन ने काटने की बात कही थी उसने। नहीं, चिकन ने काटने की बात कही थी कि नहीं कही थी? किस कही थी कि नहीं कही थी? कोर्ट ने क्या कहा? अरे भैया कानून से क्या कहा? टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। ठीक है शिवम, आतिक भाई मैं रुक रहा हूँ, अनुराग भाई के पास नहीं गया हूँ, राकेश जी के पास नहीं गया हूँ। राकेश जी क्या कहेंगे जो आरोप इन्होंने योगी जी पर लगाए हैं? मैंने इनसे कहा कि ऐसा लगता है आतिक भाई आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है। देखिए, अतीकुर रहमान जी कोई ये पहले व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इस तरह का नैरेटिव दशकों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार सेट करने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस नैरेटिव को तार तार कर दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल मंत्र के रूप में कहा नहीं, तंत्र में लागू करके दिखा दिया। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में 44 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास हम पहले सरकार के पहले कार्यकाल में जब देते हैं तो उसमें 27% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में अकलियत को देते हैं, मुसलमानों को देते हैं। आप अतीकुर रहमान साहब कहते हैं मुसलमान डरा हुआ रहता है, मुसलमान को परेशानी होती है। सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं ना तो हिंदू का भी घर जलता है, मुसलमान का भी घर जलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से हमने सांप्रदायिक दंगों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर दिया। एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में हमने नहीं होने दिया। और ये अनुराग भदौरिया जी जो बैठे हुए हैं ना, ये अनुराग भदौरिया जी की सरकार के समय में 8 घंटे जब बिजली आया करती थी और दिन की पारी रात की पारी होती थी ना, तो पूरा उद्योग चौपट हो गया था। विशेष तौर पर हथकरघा उद्योग जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी मुस्लिम समाज की है, वो अंबेडकर नगर में हो, आजमगढ़ में हो, मऊ में हो, गाजीपुर में हो, जौनपुर में हो, भदोही में हो, बनारस में हो, इन पूर्वांचल के जिलों में आज जाकर के मुसलमानों से मिलकर आइए, कितनी मुस्कान उनके चेहरों पर और योगी आदित्यनाथ के जिंदाबाद के नारे हैं उनके मुंह पर, क्योंकि आज बिजली हमने पहुंचाई है और बाजार खड़ा करने का काम किया है।
इसलिए आज मुसलमानों के बच्चों को भी तालीम मिल रही है। मदरसों के फर्जीवाड़े पर हमने रोक लगाने का काम किया है। इसलिए अतीकुर रहमान, आप जैसे लोगों के फेक नैरेटिव ऐसे ही धाराशायी होते जाएंगे और मुसलमान समाज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो लाउड स्पीकर अपने आप लोगों ने मस्जिदों से उतारे ना, ये कोई डर के नाते नहीं उतारे, ये विश्वास के नाते उतारे कि आज योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री है, वो केवल मस्जिदों से नहीं उतारेंगे, वो मस्जिदों से भी उतरेंगे, मंदिरों से भी। अनुराग जी को और इसी वजह से कानून सबके साथ व्यवहार रखता है, इस वजह से विश्वास अर्जित होता है। अरे भगवान, आपको आने से कौन रोक सकता है अनुराग भाई? मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ लाइटली बोलता हूँ, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। सब सीरियस हो जाता है तो मामला गड़बड़ा जाता है, डिरेल हो जाता है सर, डिरेल। मैं बोल तो मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या ये विश्वास नहीं जताता कि योगी जी ने खुद गोरखपुर मंदिर से लाउड स्पीकर उतारा और बाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी लाउड स्पीकर उतारे, आवाज कम की? क्या ये एक अच्छा कदम नहीं था सभी लोगों का? अब देखिए, मेरा आपको एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अभी तो यही कह रहे थे कि सैफई में खाली विकास हुआ, तो डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है? ये अभी कह रहे थे। मैंने इनसे पूछा, क्या सैफई उत्तर प्रदेश में नहीं? क्या मैनपुरी उत्तर प्रदेश में नहीं? क्या इटावा उत्तर प्रदेश में नहीं? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं? जौनपुर उत्तर प्रदेश में नहीं? लखनऊ में हमने अगर जनरल पार्क बनाया तो उत्तर प्रदेश में नहीं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और जो एक्सप्रेस वे हमने आगरा से लखनऊ तक बनाया उत्तर प्रदेश में नहीं? जो मेट्रो चलाई है हर जगह उत्तर प्रदेश में नहीं? हमने लैपटॉप जो हर जिले के बच्चों को दिया है, क्या सारे जिले उत्तर प्रदेश में नहीं? जो हमने हर उत्तर प्रदेश को, हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं? इनके पास जवाब नहीं होता। ये वो लोग हैं जो हमेशा हर जगह निगेटिव खोजते हैं, निगेटिव खोजते हैं। सैफई लैपटॉप दिया था उसी ने कमाल किया है। अनुराग भाई, आपको ये नहीं पता इतना बड़ा है? आपके पार्टी के ज्यादातर नेता बोलते हैं कि लैपटॉप तो 2012 में आपने दे दिया, सबको दे दिया, बढ़ भी गया 2-3 फेज में, अच्छा बटा, मैं कोई उस पर वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी की बातें सुनी उसी लैपटॉप पे, सोशल मीडिया पे देख देख के इनको वोट दे रहे 2 बार। आप ही के लैपटॉप को यूज करके इनको वोट मिला। समाजवादी क्या कर दिया आपने? ये समाजवादी लोग हैं जो विकास की राजनीति करते हैं। भले मेरा लैपटॉप पढ़ के किसी को वोट दे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ने की, सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि हम विकास की राजनीति करते हैं। अच्छा, अभी तक योगी जी ने अपनी विकास योजनाओं में क्या किसी समाज, जाति, मत, मजहब के साथ भेदभाव किया है? बात कर रहा हूं। आपने इतनी देर से बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, क्या इन्होंने महंगाई पे बोला, बेरोजगारी पे बोला? ये डिवाइड करने लगे। सैफई के लिए सब होता था, इटावा के लिए सब होता था, मैनपुरी के लिए सब होता था, आजमगढ़ के लिए सब होता था, जौनपुर के लिए सब होता था। ये डिवाइड करने लगे। कमाल, इटावा मैनपुरी को ऐसे बोलते जैसे लगता है जौनपुर के लिए कुछ नहीं किया आपने। मैं बता देता हूं आपको, कहां पे आरोप जौनपुर पे तो कभी लगा ही नहीं कि हमने जौनपुर मेडिकल कॉलेज बनाया। अच्छा, ठीक है। हमने आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने बदायूं में मेडिकल कॉलेज बनाया, लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया, सीतापुर में मेडिकल कॉलेज बनाया। अच्छा, और क्या ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसी कौन जगह जो हमने डेवलप किया? मुझे बताइए, एक्सप्रेस से एक ही बार चला और रख भाई, ये इटावा से होके गया कि नहीं गया? अरे कहीं से जाएगा? अगर आजमगढ़ होके जाता आप कहते, अरे पूर्वांचल कहां से होके गया? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किधर से गया? वो भी समाजवादियों ने लैंड पूरी ले ली थी, बनाया इन्होंने, वो समाजवादी के दिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहां से होके गया? अरे कहीं से तो होके जाएगा ही ना। दिल पे कोई एक्सप्रेस वे बनेगा तो कहीं से तो होके जाएगा ही। राकेश जी फिर शिवम त्यागी, राकेश फिर शिवम त्यागी, कन्नौज होके भी गया है। दीपक जी क्या है? दीपक जी, अनुराग भदौरिया के पास एक टेप रिकॉर्डर है और वो लगातार केवल वही बजाते हैं। उन्होंने 5-7 अपनी उपलब्धियां बताते रहे और उन्हीं उपलब्धियों पर जनता ने इनको खारिज किया। समाजवादी पेंशन बता दो, आपके समाजवादी पेंशन बता दो, बेरोजगारी भत्ता बता दो, उत्तर कन्या प्रदेश विद्याधर राशि बता दो, 1090 बता दो, 100 डायल बता दो, जो 112 हो गया है, क्या क्या बता दो, बताओ ना आप। अरे खत्म करने दीजिए। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था, आखिरी सवाल राकेश जी से पूछ रहा हूँ। देखिए दीपक जी, आज आपने जो मुद्दा तय किया था ना, इसी मुद्दे को लेकर के कबीर दास जी ने बहुत पहले लिखा था। इसी उत्तर प्रदेश में जन्मे थे और गोरखपुर के बगल मगहर में उनका देहावसान हुआ था। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। देखिए, वास्तविकता यही है। आपको माइंडसेट में परिवर्तन करना होगा, आपको आम जन के बारे में सोचना होगा। आपके ऐसे किसी भी एक्शन से जिससे जन सामान्य को समस्याएं होती हो, आपको उसके साथ जोड़ करके चलना होगा। और आज उत्तर प्रदेश में ये विश्वास अर्जित हुआ है, विश्वास
विश्वास हासिल हुआ है। और रामायण का विरोध करना बंद कर दीजिए अनुराग भदौरिया जी। बंद कर दीजिए, राम मनोहर लोहिया रामायण में धर्म की राजनीति बंद कर दीजिए। कोई रामायण का विरोध नहीं करता, आप करते हो, क्योंकि आपने पहली बार अभी रामायण का नाम लिया। हम तो विरोध की बात कर ही नहीं रहे, इसके मतलब आपके मन में चोर है, मेरे मन में कोई चोर नहीं है। हम वो लोग हैं जो धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, आप वो लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं। हम धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हम राजनीति में धर्म करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते। अनुराग भाई मैं एक बात बोलूं, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको दिल पे मत लेना। मैं दिल पे, कौन कहता है देश में बुलेट ट्रेन नहीं आई? भाई आ तो गई है अनुराग जी के तौर पे। अरे हम कह तो रहे हैं एक्सप्रेस वे आ गया ना, रुकती नहीं है, आ गया ना, मेट्रो आ गई, देखो ना मेट्रो चल रही है, हो जाती है, देखो मेट्रो चल रही है, कमाल की चल रही है।